नमस्कार, मैं हूं सुल्तान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नौहर विधायक बोले, अधिकारी समय रहते नहीं चेते तो दोबारा नहर किनारे लगाऊंगा तंबू। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में छाए रहे बिजली पानी की मुद्दे। जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्य किए एकत्रित। जिला अस्पताल में भर्ती महिला के साथ 2 मेल नर्स की ओर से सामूहिक दुष्कर्म करने का है मामला। 30 मई को शव यात्रा निकाल सीएम का पुतला दहन करेगी डीवाईएफआई। सेना भर्ती शुरू करने और कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक प्रकरण में सभी दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। श्री औरवल सभा के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज। अध्यक्ष सहित सभी 6 पदों पर सीधी टक्कर। 22 मई को मतदान। अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नौहर विधायक अमित चाचान, कलेक्टर नटमल डेल, उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण, एएसपी नीलम चौधरी और जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा के अलावा जिले भर की पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साधारण सभा की बैठक में सदस्यों ने सड़क, बिजली, पानी समेत क्षेत्र की समस्याओं के मुद्दे उठाए। विशेषकर बिजली व पानी के मुद्दे प्रमुखता से उठे। नहरबंदी का समय बढ़ाए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के समक्ष मुद्दा उठाया कि प्रत्येक घर तक पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए चाहे पटवारी या ग्राम सेवकों को लगाना पड़े, चाहे टैंकरों से पानी की व्यवस्था करनी पड़े, की जाए। जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई गई समस्याओं को दूर करने के लिए जिला प्रमुख और कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर आमजन की समस्या का समुचित समाधान सुनिश्चित करें। कलेक्टर नटमल डिडेल ने विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए किए गए निर्णयों की समुचित पालना सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मसलों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें। सभी अधिकारी अपने विभागों में लोगों की समस्याओं के निस्तारण का समुचित सिस्टम विकसित करें, जिससे लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और बेहतर समाधान सुनिश्चित हो सके। नौहर विधायक अमित चाचान ने नौहर क्षेत्र में वर्तमान में रसलाना वितरिका की सी ग्रुप में चल रहे पेयजल के बावजूद पानी नहीं पहुंचने का मुद्दा उठाते हुए स्पष्ट शब्दों में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा कि अगर वे समय रहते नहीं चेते तो जिस तरह से पिछली बार नहरों की निगरानी के लिए उन्हें तंबू लगाकर नहर किनारे बैठना पड़ा था, भविष्य में भी उन्हें ये कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए अधिकारी नहर से पानी चोरी रोकने का काम करें ताकि प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पानी चोरी की घटनाएं भादरा क्षेत्र में भी हो रही हैं। लापरवाही वहां के अधिकारी पानी चोरी रोकने में नाकाम हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे। वहीं चाचार ने सदन के माध्यम से बजट में पूरे हनुमानगढ़ जिले के घोषणाओं करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद किया। चाचार ने कहा कि इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के बाद जिले के 55,376 उपभोक्ताओं का बिल शून्य हुआ है। एसडीएम को भी बता दो ना, नौहर एसडीएम को भी, तो भी हम आपकी पूरी कार्रवाई करा देंगे। 14 एनटीआर, 15 एनटीआर, 18 तक हमने 4 एफआईआर करवाई थी उसमें। तो पीने के पानी की अभी प्राथमिकता है और जब इतना संवेदनशील मामला है तो आपको ऑफिस छोड़ना चाहिए, आपको हमें बताना चाहिए। वहाँ एडीएम साहब बैठते थे, एसडीएम बैठते, किसी को बताओ कौन जाते से सपोर्ट नहीं कर रहा। आपने किसी को कहा हो, वहाँ सीआई बैठते, एसएचओ है, 20-25 का जाप्ता है, आपने किसी को नहीं कहा, कोई किसी ने नहीं मांगा ना भाई। कैनाल प्रोजेक्ट पिछले 1.5 महीने से ग्रुप चल रहा है। इस ग्रुप पे मैं रात को 12 बजे तक देखता रहता हूँ कि कहाँ से डिमांड आ रही है। एक दिन में 200 रुपये के लिए अगले दिन जेल चला गया, एफआईआर हो गई और बारी कर दी, और क्या सपोर्ट चाहिए आपको? ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ दिक्कत आ रही, ये काम जनप्रतिनिधियों का या उच्चतम स्तर पर नहीं है कि हम आपके साथ साथ करते हैं। अपनी जिम्मेदारी से तो आपको निभाना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है एमएलए साहब। ये एससी जैसे पीएचडी वाले भी आज जा रहे हैं। मैं तो एक कलेक्टर साहब आपको ये कह रहा हूँ, कहने से नहीं, आप जो संबंधित है अधिकारी कर्मचारी उनकी ड्यूटी लगाए, उनको आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी, तब जाके सुधरेगा। मैंने मौखिक तो बहुत बार बोल दिया मीटिंगों में, फोन पे और सबको, लेकिन जब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये रवैया सुधरेगा नहीं। बिल्कुल अब आपके एससी साहब ये बिल्कुल अभी तो आप पीएचडी से, क्योंकि पीने का पानी हमें सप्लाई करना है। आप विजिट करिए तीनों वाले वाटर हेडवर्क से, कैनाल के सारे ये केटल जी और अपने एससी जो है वो घूमेंगे इसमें। आपको इवन एससी साहब जिस एरिया या एक्शन की ड्यूटी आपको वहाँ लगानी थी रात को, जो ये पीएचडी वाले डिमांड कर रहे थे, तो मैं ये कहा था कि रात में ड्यूटी लगेगी, तो वो चार्जशीट आपके अलग से शुरू हो गई, आपने लगाई भी नहीं और फोटो मंगवाया कि नहीं, अभी फोटो रात को वहाँ पेट्रोलिंग करके भेजोगे आपको।
जब क्राइसिस का समय है उस समय तो 24/7 काम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी आप आज ही उम्मीद करेंगे पीएचडी आपको होना चाहिए पूरा फिट पे, एंड आपको रेवेन्यू एंड पुलिस की जितनी ड्यूटी लगानी है वो हम अभी ऑर्डर कर देंगे। मानगढ़ में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जारी है। इस बैठक में प्रमुख मुद्दा बिजली व पानी का रहा और सदन के माध्यम से हम सब ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का भी धन्यवाद प्रस्ताव पास किया कि उन्होंने बजट में पूरे मानगढ़ जिले के सभी विधानसभाओं में अनेक बजट की घोषणाएं की और मुख्यमंत्री जो बिजली के बिलों के लिए घोषणा की थी 50 यूनिट पर। हमें खुशी है कि 55,376 उपभोक्ताओं का बिल शून्य हुआ है, जीरो हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार। एवं इसके साथ ही जो हमारी नहरबंदी आज 20 तारीख को समाप्त होनी थी, पीछे सिंचाई मंत्री जी साहब हम पंजाब का भी दौरा करके आए, वहाँ कट लगने की वजह से वो नहरबंदी प्रभावित हुई और आज लगभग 1 हफ्ते के बाद पानी आएगा। तो सभी सदन के सदस्यों ने और कलेक्टर साहब को विशेष तौर से यही कहा गया है कि प्रत्येक घर तक पानी पहुंचना चाहिए, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उसके लिए चाहे पटवारियों को लगाना पड़े, चाहे ग्राम सेवकों को लगाना पड़े, चाहे कितने भी टैंकरों की व्यवस्था हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुँचना चाहिए। मेरे नौहर क्षेत्र में विशेषकर रसलाना का सी ग्रुप चल रहा है पेयजल में और पानी नहीं पहुँच रहा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ पूर्व में भी चोरी की घटनाएं काफ़ी होती है। आज भी मैंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों का है कि अगर समय रहते आप नहीं चाहते तो जिस तरह से पिछली बार मैं पानी के लिए नहरों की निगरानी के लिए नहर किनारे बैठा था, भविष्य में भी मुझे यही कदम उठाना न पड़े। इसलिए समय रहते हुए आप चाहते और पानी चोरी रोकने का काम करें, जिससे कि प्रत्येक घर तक हम पीने का पानी पहुँचा सकें। मुख्यमंत्री जी ने सुनवाई की, तभी ये हुआ कि इतिहास में पूरे भारत का पहला पुलिस थाना ऐसा खोला गया जो पानी चोरी रोकने का काम करेंगे। लेकिन चूंकि पानी चोरी ज़्यादा भादरा क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारी उस पानी चोरी रोकने में नाकाम घोषित हो रहे हैं। पुलिस विभाग का वो सिंचाई विभाग के अधिकारी सहयोग नहीं करे, उनकी बार बार शिकायतें की जा रही है। इसीलिए मैंने आज कलेक्टर साहब को भी कहा है, जो भी लापरवाह अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब अधिकारियों ने महिला जनप्रतिनिधियों के साथ आए उनके परिजनों को जिला परिषद सभागार से बाहर भेज दिया। परिजनों के साथ महिला जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। कई महिला जनप्रतिनिधि भी परिजनों के साथ सभागार से बाहर चली गईं। इस पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने स्थिति को संभालते हुए ये कहते हुए महिला जनप्रतिनिधियों के साथ सभागार में उनके परिजनों को बैठने की बात कही कि अधिकतर मामलों में महिला जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं होती। साथ ही कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों के साथ उनके परिजन बैठक में अनावश्यक दखल नहीं देंगे। इस पर हंगामा कर रहे जनप्रतिनिधि और उनके रिश्तेदार शांत हुए। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि बैठकों में महिला जनप्रतिनिधियों के साथ उनके रिश्तेदार नहीं बैठेंगे। अगर हम अंदर तभी बैठेंगे जब हमारे साथ अगर कोई आया हुआ हो, ये हमारे पति हो, काका हो, चाचा हो, कोई भी हो, तो हमारे साथ बैठेंगे तभी हम अंदर बैठेंगे, नहीं तो हम कभी मीटिंग में नहीं आएंगे। इसलिए मैं इन सभी को साथ लेके जा रही हूँ। कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे साथ में, कुछ नहीं होगा। और जो भी समस्या होगी तो ये लेडीज है, ये इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इसलिए इनके साथ में आए हुई ये सभी पहले मैं हम बोलेंगे नहीं, अपने इनको बता देंगे, तभी ये बताकर काम का समाधान करवाएंगे। हम जिला परिषद की मीटिंग को अच्छी तरह से चले, इसके लिए पिछले काफ़ी दिनों से ये विरोध हो रहा था कि प्रतिनिधि है वो साथ में बैठे महिला के, और जो रूपरेखा है वो सही तरीके से चले, और वो भी दर्शक दिव्या में हम सदन में भाग नहीं लेंगे, हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन देखना चाहते हैं मीटिंग को अच्छी तरह से चलते रहे, इसके लिए हम उनका सहयोग करेंगे। और जो कामकाज हम गांव से लेके आए हैं, जो मांग हमें रखनी है, वो हमारे और तो साथ में है उनको बताएंगे जी। लगभग 13-14 जोन है, उनके मेंबर बाहर आए हैं और महिला भी बाहर आई है जी। अब प्रमुख साहब ने हमें आदेश किया कि आप चलो हमारे साथ, हम अंदर जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जहर सेवन के बाद अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाई गई महिला के साथ 2 मेल नर्स की ओर से सामूहिक दुष्कर्म करने के संबंध में गुरुवार रात महिला पुलिस थाना में दर्ज हुए मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। शुक्रवार को जांच अधिकारी डीएसपी प्रशांत कौशिक ने टाउन के राजकीय जिला अस्पताल पहुंच सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य साक्ष्य एकत्रित किए। साथ ही अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की गई। हालांकि अभी पीड़ित बयान देने की हालत में नहीं है। पुलिस उसके स्वास्थ्य में सुधार होने का इंतजार कर रही है। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि गुरुवार रात्रि को महिला पुलिस थाना में जिला अस्पताल के 2 मेल नर्स के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। पीलीबंगा क्षेत्र की पीड़िता महिला के पति ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उसकी पत्नी ने गत दिनों जहर का सेवन कर लिया था।
हालात गंभीर होने पर उसे पहले पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व वहां से टाउन के जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर व आईसीयू में महिला का उपचार चला। जिला अस्पताल में हालत में कुछ सुधार होने पर परिजन उसे हायर सेंटर ले गए। इस दौरान महिला के पति ने डाक के जरिए रिपोर्ट भेजी। उसमें आरोप लगाया गया है कि जिला अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान 2 मेल नर्स ने उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता अभी पूरी तरह से होश में नहीं है। उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद अनुसंधान किया जाएगा। शुक्रवार को जिला अस्पताल पहुंच सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए। मुकदमे में अनुसंधान आरंभ कर दिया गया है। अभी अनुसंधान की प्रारंभिक स्टेज है। पीड़िता के बयान देने योग्य हालात में होने का इंतजार किया जा रहा है। बयान के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। ये बीती रात महिला थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें पीलीबंगा की पीड़िता महिला है, उसने वहाँ कोई जहर ले लिया था। वहाँ से पीलीबंगा CSC से रेफर होकर टाउन हॉस्पिटल में आई और टाउन हॉस्पिटल में उसका इलाज के लिए भर्ती हुई। ट्रॉमा सेंटर में इलाज हुआ, ICU में इलाज हुआ और इलाज के दौरान कुछ ठीक हुई। फिर स्वयं की इच्छा से वो आगे हायर सेंटर पर ट्रीटमेंट करवा रही है। इस दौरान उसका जो पति है उसने एक रिपोर्ट जरिए डाक भेजी थी। उसमें आरोप लगाया कि टाउन हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसने उसके साथ में गलत काम किया। इस पर मुकदमा दर्ज हो गया था और पीड़िता चूँकि अभी जहर खाया था तो पूरी अभी होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो पीड़िता के उसमें होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उससे अनुसंधान किया जाएगा। आज हॉस्पिटल के अंदर CCTV फुटेज वगैरह और अन्य जो लिंक एविडेंस है वो कलेक्ट करिए और मुकदमा में अनुसंधान आरंभ किया गया। सेना भर्ती शुरू करने में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक प्रकरण में सभी दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भारतीय जनवादी नौजवान सभा की ओर से 25 मई को सभी तहसील मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। इससे पहले पुतले की शव यात्रा निकाली जाएगी। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी ने इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि बेरोजगारी के खिलाफ अभी जो अखिल भारतीय 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन हमारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है 11, 12, 13, 14 मई को, और उस सम्मेलन में मुख्यतः ये तय किया गया है कि पूरे देश भर में बेरोजगारी के खिलाफ DYFI एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। कहाँ है मेरा रोजगार, इस सवाल को लेकर के मोदी सरकार से सवाल उन नौजवानों को करना है कि जहाँ 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वायदा मोदी सरकार ने किया था, उस वायदे से सरकार मुकर गई है और लगातार पिछले 4 सालों से सेना की कोई भर्ती नहीं निकाली है। और दूसरा, राज्य सरकार हर मामले में जो नौकरियाँ कांस्टेबल की, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो चाहे रीट की हो, तमाम उन नौकरियों में सरकार की विफलता रही है और पेपर लीक हुए हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और नौजवान यहाँ तक कि वो सरकार से उम्मीद छोड़ चुके हैं और नौजवान वो गलत फैसले उठा रहे हैं। कोई आत्महत्या कर रहा है। दर्जन भर के करीब लोगों ने हमारे प्रदेश में आत्महत्या की है कि उनका पेपर नहीं हो रहा या उनके पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को ये आह्वान करते हैं कि नौजवानों को रोज़गार देना होगा और नौजवानों को रोज़गार के साथ साथ उन तमाम नौजवानों की समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा और नौजवान सड़कों पे आएंगे। ये हमने अखिल भारतीय सम्मेलन में हमने ये तय किया है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन में जगजीत सिंह जग्गी को केंद्रीय सचिव मंडल में चुने जाने पर हनुमानगढ़ की जिला कमेटी क्रांतिकारी बधाई देती है। और जैसे कि राज्य और केंद्र सरकार के जो सरकार है नौजवानों के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रही है, जैसे कि पेपर लीक करना है, जैसे कि सेना भर्ती रोक दी गई है और गरीब किसान के बच्चे जिन्होंने इतना उनको पढ़ा लिखा कर उनके फार्म वगैरह भरवाए हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार फार्म भरवा के अपने पैसे इकट्ठे करने में लगी हुई है और नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। हमने ये इस प्रेस वार्ता के जरिए हमने तय किया है कि 25 मई को 11 बजे सुबह तहसील मुख्यालयों पर हम ज्ञापन दिए जाएंगे और 30 मई को पुतला जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री
जी की शव यात्रा निकाली जाएगी। इन सवालों को लेकर डीवाईएफआई बड़ा आंदोलन करेगी, जिसमें सेना भर्ती शुरू करो, कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक के दोषियों को गिरफ्तार करना होगा, अन्यथा भारत की जनवादी नौजवान सभा इस बात को कतई सहन नहीं करेगी। घरों में पेयजल की सप्लाई न होने के विरोध में गांव कोहला के ग्रामीणों ने शुक्रवार को गांव में वाटर वर्क्स में सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारियों से वंचित घरों तक पेयजल सप्लाई करने की मांग की। कनिष्ठ अभियंता पीएचडी प्रशासन कोला में पानी दो, कोला में पानी दो, निकम्मी सरकार, अधिशासी अभियंता। ये कोला ग्राम पंचायत में वार्ड नंबर 5 में ये पानी की समस्या है। ये पिछले साल से लगातार ऐसे ही चल रही है। इसमें क्या एक्चुअल जो पाइपलाइन नई डाली थी और जो नई पाइपलाइन डाली थी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तो जिसमें 15 से 20 घर हैं जिनमें जो टेल तक है ना, उन टेल में पानी नहीं पहुंच रहा है। और यहाँ से अगर वाटर वर्क से पानी छोड़ते हैं, यहाँ पास में बैठ के 2 घंटे भी पानी छुड़वाते तो वहाँ एक बूंद भी पानी पहुँचने नहीं रहा है। पिछले जो वर्ष था वो तब भी हमारी दिक्कत थी, हमने आवाज़ उठाई थी, कोई सुनाई नहीं हुई। इस बार 17 तारीख को हमने अधिशासी अभियंता को लिख के दे के आए भी आप वहाँ जाके मौका देखें और हमें पानी पहुँचाएँ। उन्होंने कहा था भी आज ही मेरे कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पहुँचे, परंतु आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारे पास वहाँ कोई नहीं पहुँचा है और एक बूंद भी पानी वहाँ नहीं पहुँच रहा है। और इसीलिए आज हमने यहाँ धरना लगाया है भी जब तक यहाँ पे अधिकारी नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वाटर वर्क्स प्रशासन और यहाँ टेक्निकल कोई दिक्कत है पाइप के अंदर, तो वह सही कराई जाओ फिर ही पानी जाओ। वो तो आप पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? पानी टैंकरों गिरावा और क्यों गिरावा, टैंकरों गिरावा पानी मोल ही देते हैं टैंकर वाले, तो 400-500 रुपये लेते हैं। सरपंच ने तो कह रहा है कह जी पानी तो सारे ही छोड़ने लग रहे हैं, आप पहुँचा को नहीं, लाइन खराब है, कह देंगा। कम 10-15 दिन हो गया बिल्कुल पानी कौन छोड़ने लग रहा। कम आन दिना में 7-8 घंटे तो मैं खुद मेरे घर गिरवा लिए, 500 रुपया दिए गए। बहुत कुछ जो हाल साहब बिल्कुल ही पानी कौन देने लग रहा। जन जा गया रात ने 11 बजे वासी छोड़ी है, कहीं छोड़ी है रात 11 बजे वासी छोड़ी है, ना कोई मोटर पानी चक्का है, सारी रात जागता गड्ढा, सारा दोपहर जागता गड्ढा साहब, बिल्कुल ही कोई पानी कौन देना रहा, बिल्कुल परेशान। सरपंच ने फ़ोन करा कि मैं फ़ोन कर दियो, मैं यहाँ कर दियो, अगुआ गोली दे साहब, कोई मारो हल कौन करने लगा, 15 दिन में पूरा परेशान है। ये मामला तो सही है, पानी की जो ये पीएचडी विभाग है सुनाई नहीं करता। मैं कई बार गया ये पानी पाइप लाने के लिए एनओसी दो, वो कहते हम नहीं देंगे, खुद डालेंगे। तो पानी खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मजबूर तो पानी का भी नहरबंदी के कारण ट्यूबवेल का पानी है, घंटा तो दे रहे हैं, ठीक है, बट बाकी वो आगे सप्लाई नहीं हो रही। टाउन की श्री अड़वन सभा के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अध्यक्ष सहित 6 पदों के लिए 22 मई को मतदान होगा। चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका है। दोनों पक्षों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। समर्थकों के साथ टोलियों के रूप में प्रत्याशियों की ओर से गली मोहल्लों में प्रचार किया जा रहा है। अध्यक्ष सहित सभी पदों पर सीधी टक्कर है। अध्यक्ष पद के लिए भुवनेश ग्रोवर, अतुल धिंगड़ा, उपाध्यक्ष पद के लिए जगदीश मरेजा, हरविंद्र नागपाल, सचिव पद के लिए उमेश वार्स और रमेश काटपाल, सचिव पद के लिए राकेश नागपाल और पुरुषोत्तम आहूजा, कोषाध्यक्ष पद के लिए कृष्णलाल मदान व सतीश कुमार छाबड़ा, प्रचार मंत्री पद के लिए प्रदीप कुमार मुंजाल और सुरेंद्र काटपाल चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन अधिकारी मोहन मुंजाल ने बताया कि मतदान 22 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 4 बजे मतगणना शुरू होगी। मतगणना के तुरंत बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। पहले वार्षिक चुनाव होते थे, अब की बारी चुना जाने वाली कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 साल का होगा। श्री अड़वन सभा के कुल 3,911 वोट हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अतुल धिंगड़ा ने कहा कि समाज के लोग समाज से दूर होने शुरू हो गए थे। उन्होंने एक मंच पर लाने का प्रयास करने के उद्देश्य से भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतकर समाज के लिए अधिकाधिक कार्य करने का प्रयास रहेगा। युवाओं को जोड़कर समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारे समाज के हर साल वार्षिक चुनाव होते थे, इस बार द्विवार्षिक कर दिया, इनको 2 साल के लिए कर दिया गया। उसके वार्षिक चुनाव अभी हैं। उसके लिए मैं अध्यक्ष पद के लिए अतुल धिंगड़ा और मेरे साथ मेरी पूरी टीम 6 पदों के लिए उपाध्यक्ष, सह सचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष और प्रचार मंत्री के लिए हम उम्मीदवार हैं। हमारा चुनाव निशान है हवाई जहाज। समाज के अंदर एक भिन्नता आ गई थी, या पिछले 5 साल में या समाज के लोग हमसे कटना शुरू हो गए थे, उनको एक ही मंच पर लाने का हम प्रयास के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं तथा समाज के लिए
अधिक से अधिक जितना भी हमसे कार्य हो सके उसके लिए हम सेवा के लिए हम चुनाव में लड़ने को तैयार हैं। पिछले कई सालों से ये प्रथा चली आ रही थी कि निर्विरोध बना दिया जाए, क्योंकि समाज में चुनाव लोग उचित, बुजुर्ग जो लोग हैं उचित नहीं समझते। परंतु आज के समय में चुनाव से नए चेहरे, नई ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए चुनाव भी जरूरी है। और पिछले 3-4 साल से कभी तू कभी मैं, एक कहावत है कुछ, तो उसके तहत ये कार्य कर रहे थे, जिससे कि नए चेहरों को अपनी योजनाओं को लाने के लिए उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। इसलिए चुनाव एक मात्र जरिया ऐसा था, इसलिए हमें चुनाव का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो बुजुर्ग हमेशा हमारे लिए बुजुर्ग रहेंगे और हम उनके लिए हमेशा बच्चे रहेंगे। वो चाहते हैं कि बच्चे आगे नहीं आ पाएँ, तो ये मेरे हिसाब से एक अलग बात होगी। अब मैं 45 साल हमारी उम्र हो गई है, हम समाज के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं बिना किसी पद पे रहते हुए, तो क्या पद नहीं लेना हमारी गलती थी, या पद अब हमने मांग लिया तो हमारी गलती है? अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भुवनेश ग्रोवर ने कहा कि समाज के नागरिक समाज को आगे बढ़ाने व समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए एक मजबूत कार्यकारिणी का गठन करें। साथ ही कहा कि वे आज भी सर्वसम्मति से चुनाव के पक्ष में हैं, परंतु प्रतिद्वंदी पक्ष के एक उम्मीदवार के कारण ये चुनाव हो रहा है। कार्यकारिणी पदाधिकारियों की उम्र व अनुभव बड़ा महत्व रखता है। अनुभव भी उम्र के अनुसार ही होता है। उनके पक्ष में उम्रदराज उम्मीदवार है, इसलिए समाज के नागरिक सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करें। हमारे हनुमानगढ़ टाउन रजिस्टर्ड और ओडोवन सभा के 22 तारीख को आने वाले चुनावों में मैं भुवनेश ग्रोवर अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। हमारे साथ जितनी भी टीम है, इनकी इस शहर में कहीं ना कहीं सेवाएं आपको नजर आएंगी। इसलिए मैं आपसे रोडवंशियों से अनुरोध करता हूं कि इस रोडवंश समाज को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसी टीम की सख्त बहुत ज़रूरत है, ताकि हम लोग इस समाज को आगे बढ़ा सकें, नई दिशा दे सकें। हम लोग आज भी सर्वसम्मति के पक्ष में है, परंतु ये एक ही व्यक्ति के कारण चुनाव हो रहा है। इस चुनाव का मुख्य कारण जो उनकी सामने वाले अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं, उनके द्वारा एक जिद किए जाने के कारण ये चुनाव हो रहा है। वास्तव में रोडवंश के चुनाव सर्वसम्मति से ही होने चाहिए। मैं प्रारंभ से ही इसका पक्षधर रहा हूँ, परंतु इसके एक व्यक्ति जो कि आज उम्र दराज कम है, वो इस पद की गरिमा के अनुकूल उसकी उम्र भी नहीं है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। गांव से चिपटी जगह पर हड्डा रोडी स्थानांतरित किए जाने से गांव कोहला के ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने हड्डा रोडी को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करने की मांग की है। इस संबंध में शुक्रवार को गांव में लगे प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर के दौरान ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार दादा मीणा को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा 2022 अप्रैल 2022 से जो है ये मामला चल रहा है, जिसके अंदर जो है प्रशासन ने ज़बरदस्ती करके बिना नियमों के पालना किए हुए हमारी ज़मीन जो थी हमारे पंचायत के नाम वो ज़मीन जो है रामसरा पंचायत को दे दी गई, जिसका जो है हमारा स्टे जो था उसको खारिज कर दिया गया। हमारी अपील को भी नहीं सुनाई गई। मन मर्जी से जो है प्रशासन अपने उस दबाव में आकर के जो है ये ऐसा कृत्य किया है। इसके लिए हमने अजमेर गए हैं
अजमेर बोर्ड ने जो है स्थगन दिया है, जिसकी पालना अब देखते हैं ये कैसे करते हैं। 10 बीघा ज़मीन थी पंचायत की, जो जब से पंचायत बनी है तब से पंचायत के नाम अलॉट थी। इन्होंने जो है वो करके और वो ज़मीन जो है रामसरा पंचायत को अलॉट कर दी गई, जो कि गैर कानूनी तरीके से अलॉट करके जो है उसको दी गई है। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में दूध की डेयरी चलाने वाले एक युवक ने अपने ससुराल पक्ष लोगों पर अन्यों के साथ मिलकर जानलेवा हमला करने व नकदी छीनने का आरोप लगाया है। युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। शुक्रवार को मुकदमा दर्ज करने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया। जिला कलेक्टर नटमल डिडेल के निर्देशानुसार प्रशासन गांव के संज्ञान के तहत शुक्रवार को गांव मुंडा व कोहला ग्राम पंचायतों में शिविर गांव कोहला में आयोजित किया गया। शिविर में इन गांव के ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक विभाग, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, चिकित्सा, रोडवेज सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज ये प्रशासन गाँव के संग अभियान माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार लगाया जा रहा है प्रत्येक 2 ILR सर्किल के ऊपर। आज ये कैंप ILR सर्किल मुंडा और कोला इन 2 के क्षेत्र के संबंधित काश्तकारों के यहाँ जो भी कार्य शेष हैं वो होने जा रहे हैं। महकमे इसमें आयुर्वेदिक विभाग है, PHD, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और रोडवेज ये विभाग आए हुए हैं। 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ बैठी और मेडिकल से भी ANM आई हुई है। मकसद यही जो भी लोगों के ये अभियान चलाया, इसकी हर पंचायत हेड पर लगाया जाए, जो भी लोगों की आम जन समस्याएं वो सुनवाई की जाए और उनका निस्तारण किया जाए। अब आगे कहाँ रहेगा सर? आगे इसके आगे नेक्स्ट कैम्प है बड़ा 27 तारीख को नौरंगदेश सर्किल, इसमें नौरंगदेश और लखवाड़ी 2 ग्राम पंचायतों का एक साथ रहेगा। मैं कहना चाहूँ कि भी ग्रामीण जिनके भी कोई भी विरासत निकाल पेंडिंग, जिनके बुजुर्ग एक्सपायर हुए उनके नाम कृषि भूमि है तो अपना विरासत निकाल करवाएं। उनको कोई ज़्यादा परेशान नहीं है, सिर्फ उनको एक शपथ पत्र लिख के देना कि हम परिवार में इतने सदस्य हमारी ज़मीन के नाम लगा दिए, हम उसी के आधार पर दर्ज कर रहे हैं। और अन्य भी कोई खाता तकसीम करवाना चाहिए, कोई बेनाम है किसी भी तरह का, अगर कोई म्यूटेशन पेंडिंग है तो वो दर्ज हो रहे हैं मौके पर हैंड टू हैंड। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।